गोयल महाराज के सभी भक्तों को नमस्कार और प्रणाम। आज मैं आया हूँ कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक देवता और न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने वाले गोयल महाराज के मूल स्थान चंपावत में। और इसी के साथ ये मेरा सौभाग्य भी है कि जीवन में पहली बार मुझे गोयल महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के चंपावत जिले के जिला मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर नीचे की तरफ गोरलचौड़ में स्थित है गोलजू महाराज का ये अलौकिक दरबार। हाँ, चंपावत पुलिस लाइन से एक रोड जाती है, बाईपास टनकपुर रोड में मिल जाएगी। और ये जो सामने दिख रहा है यह है मंदिर का गेट। तो मैं यहाँ से पैदल चलता हूँ ऊपर को, गाड़ी मैंने कर दी है पार्क। ये है सामने मंदिर का मुख्य गेट। आज मैं पहली बार मेरा आना हुआ यहाँ पर। ये देखिए धूनी जली हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं अभी। सर वाला हिस्सा मौजूद है, देखिए यहाँ पर। बाकी कोई मिलता है तो मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ उनसे। गुरु देवता को न्याय के देवता कहा था, ये सब तो आप सबको पता ही होगा। तो क्यों कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बात है द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में श्री कृष्ण का बेटे का नाम था प्रद्युमन। प्रद्युमन को यहाँ चंपावत से 13 किलोमीटर आगे पड़ता है बाणासुर का किला। तो बाणासुर का मंत्री श्री कृष्ण के बेटे को वहां से उठा के, द्वारिका से उठा के यहाँ ले आया। अब श्री कृष्ण बेचारे बड़े परेशान में जगह जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला पुत्र उनको। तो उन्होंने माता जगदम्बा की आराधना करी। माता जगदम्बा की आराधना करी तो माता प्रकट होकर बोलती है उनसे कि पुत्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र के पीछे मैंने अपने 2 गण भेज रखे हैं। एक का नाम है काल भैरव, एक का नाम है गौर। हाँ, वहां तो जाइए। एक का नाम है गौर भैरव, तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं और तुम जाओ, सीख जाओ और तुम्हें लेके आओ। एक राजा से झालुराई, जिनकी 7 रानियां थी। 7 रानी होने वाली राजा निसंतान थे। तो राजा अपने कुलगुरु से पूछते हैं, तो कुलगुरु आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैंने गंगा स्नान भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर पुत्र अभी तक नहीं मिला मेरे को। तो अपने कुलगुरु से पूछते हैं, तो कुलगुरु बोलते हैं तुम्हें अपने इष्ट देवता की आराधना करनी चाहिए, वो तुम्हें खुश होकर अवश्य वरदान देंगे। तो जो राजा होते हैं अगले दिन निकल जाते हैं 7 रानी को लेके इष्ट देवता की पूजा करने। तो पूजा करते करते काफी खुश कर देते हैं अपने इष्ट देवता को। तो ऊपर से एक आकाशवाणी होती है कि पुत्र मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से काफी खुश हुआ। तो राजा बोलते हैं कि महाराज मेरे पास सब कुछ अगर कमी है तो पुत्र की कमी, आप पुत्र दे दीजिए। तो भैरव देवता बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे भाग में पुत्र का योग तो नहीं है, पर परंतु तुमने मुझे काफी खुश करा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं ही पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, ऐसा बोल दिया उन्होंने। वो काफी खुश हो गया, वो आगे हमारे ऐसा कहने लगे। तो कहा कि तुम्हें इसके लिए 8 विवाह करना पड़ेगा। जो तुम्हारी 7 रानी है मेरे को पालने योग्य नहीं है, ये मेरा गर्भ नहीं सह पाएंगे। अब राजा बेचारे चिंतित हो गया, तुम्हें 8वीं कन्या कहाँ मिलेगी। तो भैरव देवता बोलते हैं जाओ तुम हिमालय कैलाश की ओर जाओ, वहां तुम्हें एक कन्या मिलेगी, उसका नाम होगा कालिंगा। तुम उससे अपनी विवाह का प्रस्ताव रखना। फिर कन्या स्वयं उनके पास आती, सैनिक के पास, और बोलती कि तुम कौन है, यहाँ मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये जो सारा हाल जो होता है वो सब राजा को बताते हैं सैनिक की। कोई कन्या थी उसने हमें पानी लेने से मना कर दिया। तो राजा ऊपर से गुस्से से आते हैं कि कौन है कन्या जिसने राजा को मना करा, ऐसा। तो जब नीचे को आते हैं तो काफी क्रोधित भी होते हैं वो। तो जैसे आते माता को देख के मोहित आते, इतनी सुंदर होती है वो। और उनसे पूछते तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो। तो बोलती मैं आपको तब बताऊंगी, पहले आप अगर आप यहाँ के राजा हैं तो अपना परिवार दीजिए। तो बहस लड़ने हैं, एक कदम पूरब करो एक कदम पश्चिम करो, तब मैं मानूं कि आप यहाँ के राजा हो। राजा जाते हैं और दोनों को अलग नहीं कर पाते हैं। फिर लज्जित होकर माता के पास आते हैं, वो बोलते कि मैं इन दोनों भैंसों को अलग नहीं कर पाया। तो फिर माता जाती है,
एक कमी पूरब कर देती है, एक कमी पश्चिम कर देती है। तो उस दिन मानो काल इनकी परीक्षा ले रहा हो, गुलजू की पिताजी की, काल इनकी परीक्षा ले रहा हो। तो उससे पूछते तुम कौन हो करके, तो बोलते मैं पंचदेवता की बहन कालिंगा हूँ, मेरा नाम कालिंगा है। तो फिर जैसे वो कालिंगा नाम सुनते काफी खुश होते हैं कि उनको तो इष्ट ने कहा था कि तुम्हें कालिंगा नाम की लड़की मिलेगी, तो उनसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। वो बोलते तो जो कन्या होती है मना कर देते हैं, वो उनको पंचदेवता स्वयं मिल जाते हैं। पंचदेवता उनसे पूछते हैं कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, तो बोलते कि मैं पंचदेवता को ढूंढने आया हूँ, उनसे उनकी बहन का हाथ मांगने आया हूँ। ऐसे बोलते हैं हाँ कि हम ही हैं पंचदेवता, बताओ क्या काम है। तो अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो वो भी राजा की शक्ति से प्रचलित थे, तो दोनों का विवाह करवा देते हैं, कन्या और राजा का विवाह करवा देते हैं। तो जब विवाह करवा के अपनी राजधानी में लाते तो काफी खुश होते हैं कि अब तो हमारा पुत्र होगा जो पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। सात रानी ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसका पुत्र होगा तो हमें तो कोई पूछेगा, ना प्रजा पूछेगी ना राजा पूछे, कोई नहीं पूछेगा। तो उन्होंने क्या किया, कन्या के पास आगे बोलते हैं कि हमारे एक ऐसा रिवाज है, अगर आंखों में पट्टी नहीं बांधी तो पुत्र मर जाएगा। तो जब पुत्र होने वाला तो माता के आंखों में पट्टी बांध दी, दर्द से पहले पट्टी बांध दी। तो जब पुत्र हो तो पुत्र को छुपा के खून से लथपथ करके सिलबट्टा रख दिया उनके आगे। हाँ, तो जब माता को होश आया तो माता पूछती कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो उनने सबको विश्वास दिला दे कि तुम्हारा सिलबट्टा ही पैदा, सिलबट्टा ही। राजा को विश्वास, प्रजा को सबको यकीन दिला कि इनका सिलबट्टा ही पैदा हुआ है, हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। तो अब पुत्र को मारने की कोशिश करी उन्होंने, तो उन्होंने गाय के पाँव के नीचे डाला, तो वहां गाय अपना दूध पीने लगी। तो फिर वहां से जब रानी देखती कि अब तो मर जाएगा पुत्र, गाय ने अपने पाँव से कुचल के मार देगा, तो वहां से नीचा। तो उन्होंने क्या किया, नमक के ढेर में डाल दिया कि हाँ ये बच्चा गल के मर जाएगा। नमक का ढेर चीनी का ढेर बन गया। वो इतनी ईर्ष्या में थी, फिर भी उनको समझ नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक लोहार था, उसका नाम था कलवा लोहार। हाँ, कलवा लोहार, हाँ, जो बक्सा बनाता था। तो वहां जाते हैं और बोलते कि हमें एक ऐसा बक्सा चाहिए, 7 तालों वाला बक्सा चाहिए जिसमें 7 ताले मार सके। और उनसे बोलते कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हें मरवा देंगे। तो जो लोहार होता है उनको बक्सा दे देता है वो। तो गुलजू को उसके अंदर नमक डाल के और 7 ताले मारे काली नदी में बहा देते हैं। तो काली नदी में बक्सा बहते बहते बुरी नदी में पहुंचता है। तो बुरी नदी में एक मछुआरा मछली पकड़ लाता है। तो ये देखता है कि तो राज दरबार का बक्सा आ रहा है, अगर ये मेरे को मिल गया तो हमारे घर का सारा दलिद्र मिट जाएगा, ऐसा सोचता है वो। तो अपनी धर्मपत्नी भानी को बुलाता है और बक्सा खींचते हैं। तो एक एक करके ताले तोड़ने लगते हैं। तो जैसे 7वां ताला टूटा उसमें दिव्य प्रकाश फैलता है, सबकी आंखें चौंधे आते हैं उस प्रकाश से, और उसमें स्वयं गुलजू बैठे होते हैं। फिर अपनी धर्मपत्नी से बोलता है, देख तुम मुझसे बोलती थी कि हाँ कि हमारा कोई पुत्र नहीं, आज हमारे इष्ट देवता ने हमको पुत्र भी दे दिया। तो उनका पालन पोषण शुरू कर देते हैं। तो गोरी नदी मिली तो बालागोरिया नाम पड़ गया, बालागोरिया। हाँ, जैसे गोरी नदी में मिले तो हाँ बाला, और बचपन से बोल मटोलते तो गोलू नाम रख दिया। अच्छा। हाँ तो धीरे धीरे अपनी बाल अवस्था में आ गए। बाल अवस्था में इनको सब कुछ याद आ गया कि मेरी माता ने मेरे साथ छल किया है, सब कुछ स्वप्न में याद आ गया इनको। तो अपने पिताजी से जिद करने लग गए, मछुआरे से जिद करने लगे कि पिताजी मेरे को एक घोड़ा दिलवाइए। तो उनका इतना सामर्थ्य नहीं था घोड़े का। तो जो गुलजू की माता होती है बोलती है अरे दिलवा दो, बच्चा ही तो है, वैसा घोड़ा नहीं, लकड़ी घोड़ा दिलवा दो, बच्चा है, खुश हो जाएगा इसमें बैठ के। तो लकड़ी घोड़ा ले आते हैं वो। तो लकड़ी घोड़े में जैसे बैठते हैं तो मारते हैं चाबुक, तो असली में परिवर्तित हो जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां इनकी 7 रानी पानी भरने आए, तो नहाने आए। हाँ, तो ये देख के रानी उनको देखकर हंसती है, अरे मूर्ख तू कैसा बच्चा है, कांटा घोड़ा पानी कभी पी सकता है क्या। तो फिर गुलजू बोलते हैं कि जब एक माता के पेट से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो कांटा घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। तो ये देख के जब सब रानी मतलब सोचते हैं इतने छोटे बच्चे को कैसे पता ये बातें। तो जाते हैं जिसमें गुलजू को डाला होता है, तो उस बक्से की खोज होती है, राजा खोज करवाता है, तो उसको पता चलता है कि उनके लोहार ने बनाया होता है। तो लोहार को लाते हैं, लोहार सारी सच्चाई बताता है, हाँ कि ये रानी ने मेरे को मारने की धमकी दी थी इसलिए मैंने किसी हुआ। तो फिर अब 7 रानी को बुलाया, अब कहा कि चलो एक कढ़ाई का तेल गर्म करो, 7 रानी को डाल दो इसमें। तो गुलजू इतने दयालु, तो गुलजू ने मना कर दिया कि नहीं पिताजी ऐसा मत करिएगा। तो फिर अब उनको दंड तो मिलना ही था, इतना कुछ किया था, तो मुंह में काली खाली पोत के उनको देश निकाला कर दिया गया उनका। और जो सिलबट्टे थे, तो फिर इनने सिलबट्टे मांगे अपनी माता से, कहा लाओ माता वो सिलबट्टे कहाँ जो 7 रानी ने आपके आगे रखे थे। तो उन सिलबट्टों में प्राण डाल दिए इनने, तंत्र विद्या मंत्र विद्या से प्राण डाल दिए उन्होंने। तो जो द्वारपाल के रूप में रक्षा कर रहे हैं, एक का नाम है कलवा, एक का नाम है हरवा, ये इनके साथ ही रहते हैं हमेशा। हाँ, एक का नाम है कलवा, एक का नाम है हरवा। हाँ, तो उनसे कहा कि आज से तुम दोनों की उत्पत्ति मैंने की है। उनसे कहा कि आज से तुम दोनों की उत्पत्ति की है, और जो बेताल था, और उनसे बोला कि आज से तुम तीनों मैं जहां कहूंगा तो वहीं चलना पड़ेगा। हाँ, तो ये सामने आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये 2 द्वारपाल हैं। इसके पीछे लोक मान्यता ये है कि जब उनकी जो 8वीं रानी के गर्भ से सिलबट्टे के होने की झूठी कहानी गढ़ी गई थी, तो उस सिलबट्टे में गोलजू महाराज ने प्राण फूके थे। तो वो सिल और बट्टा उन्होंने अपने मंदिर में द्वारपाल के रूप में उनको नियुक्त किया गया। तो ये उनके 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम है कलुआ
और जो दूसरे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है हरुआ। तो ये एक नई चीज़ है, आप इसको नोट करिए। ये एक नई चीज़ यहाँ आके मुझे पता लगी जो आज तक नहीं मालूम थी। एक नया रहस्य से पर्दा उठा है। ये सिलबट्टे का जो रूप है वो हरुआ और कलुआ है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और बाकी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, अंदर फोटोग्राफी की परमिशन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दूर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो सामने आपको धुनी दिखाई दे रही है ये गुरु गोरखनाथ जी की धुनी है, जो यहाँ से करीब ये नेपाल बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है तामली, ये वहाँ से लाई गई है। वो भी बहुत प्राचीन है, जो सतयुग की धुनी है, जो उसे शंकराचार्य जी के एक शिष्य द्वारा नेपाल से लाया गया था। सही कह रहा हूँ, है ना? तो ये देखिए, तो मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ इस जगह पर आकर के। गोलजू का जो मूल है यही है, जो आपको सामने स्थल दिखाई दे रहा है, जिस स्थल में आज मैं बैठा हुआ हूं, मेरा सौभाग्य है, यही गोलजू महाराज का मूल स्थल है, जिसके नाम पे उनका एक नाम गोरिल भी पड़ा। तो ये गोरल चौड़ नामक जगह है, गोरल चौड़े जगह है, गोलजू के नाम से जगह है, ये मंदिर है। तो आप देख सकते हैं क्या शानदार, क्या आलीशान ये स्थल है। आज मौसम बहुत खराब है, इस वजह से लोग कम है, अदरवाइज यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। अमित गिरी जी हैं, जिन्होंने मुझे तरतीबवार शुरू से लेकर के आखिर तक जो इतिहास बताया वो सबको जानना चाहिए। पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। वो जानकारी, सोने सारे की जानकारी जो मुझे आज मिली है, वो आज तक मैंने नहीं सुनी थी। तो ये चीज़ मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही है, तो कृपया इसका संज्ञान लें, इसको आगे शेयर करें और अपने गोलजू की इस महिमा को लोगों तक बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये खास प्रस्तुति? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार। जय हो गोलू देवा, हे मेरो बाला, जय हो गोलू देवा। चर्चा गरी लगोलो हम ते कणी न चोला, चर्चा गरी लगोलो हम ते कणी न चोला।